मानव शरीर का विकास सभी दिशाओं में एक समान से संबंध व्यक्तियों के समान रूप से आवश्यक नहीं है। शरीर का प्रत्येक अवयव उसकी विशेष विशेष नियमानुसार विकसित होता है। कोई अवयव तीव्रता से बढ़ी है तो अन्य अवयव उसी समय मंद गति से बढ़ते हैं। किसी वर्ष बालक कद जितना बढ़ता है उतना अनुपात में भार में वृद्धि निश्चित नहीं है। इतना ही होने पर शारीरिक विकास के निश्चित प्रतिरूप के रूप में अथवा विकास निरंतर चलता रहता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था युवावस्था के मध्य की अवस्था है। इस किशोर को भारतीय संस्कृति में प्राय एक व्यक्ति के रूप में पहचान चाहता है और वह अपने जीवन में लक्ष्य की परिभाषित करने में सक्षम तय मान्यता नहीं दी जा सकती है। हॉलिंग हॉलिंगबर्थ ने किशोरावस्था के संबंध का है। किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है, परिवर्तन की अवस्था है। बालक का व्यक्तित्व उभरता है। कुलन ने कहा है कि किशोरावस्था का बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन काल है। लड़कियों में किशोर वय लड़कों की अपेक्षा पहले प्रारंभ होता है और पहले ही समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की प्रारंभ होकर 17 वर्ष तक बनी रहती है और लड़कों में किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक बनी रहती है। शेषावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि की तीव्रता केवल किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। संपूर्ण शारीरिक वृद्धि 1/3 वृद्धि किशोरावस्था से पूर्ण होती है। केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं बल्कि अन्य परिवर्तन जैसे सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन भी किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं। किशोरावस्था में लड़कों या लड़कियों की आवाज में भी जो परिवर्तन होता है, लड़की की आवाज में कर्कशता, भारीपन आ जाता है। लड़कियों की आवाज कोमल व सुरीली हो जाती है। लड़कियों का शारीरिक विकास इस ढंग से होने लगता है कि वह शरीर के प्रति चेतन रहने लगते हैं। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है, उसमें दृढ़ता, परिपक्वता आ जाती है, गोल हो जाती है। लड़कियों की कूल्हे की हड्डियां के पास चर्बी एकत्रित हो जाती है, उनके भारीपन आने लगता है, चेहरे पर रचना में स्थिरता आने लगती है, चेहरे का मुहासे निकलने लगते हैं। किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शरीर में विभिन्न अंगों में बाल उगना। 10,500 लड़कियों के अध्ययन करने पर यह मासिक धर्म की आयु 15 वर्ष बताई गई है। वास्तविकता यह है कि मासिक धर्म शीघ्र व देर से हो रहा उस देश की जलवायु, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये चीज़ें। शारीरिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक महत्व। पूर्व किशोरों में शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है, लेकिन उसे आसानी से नहीं देखा या पहचाना जा सकता है जितनी आसानी से लंबाई का भार वृद्धि या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास देखा जा सकता है। जेपी मैकी, DH इकोरन 1955 के अनुसार आंतरिक वृद्धि पूर्व किशोरावस्था में बहुत तेजी से लंबाई और भार में वृद्धि के साथ साथ निकट सा संबंध है। किशोरावस्था में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक यौन परिपक्वता की बालक के मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक परिपक्वता लड़कों की 14 वर्ष से और लड़कियों की 14 वर्ष से लड़कों की 16 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। पूर्व किशोरावस्था के अंत तक बालकों की ज्ञानेंद्रिय लगभग परिपक्व हो जाती है। इसमें गौण यौन विशेषताओं के लगभग परिपक्व हो जाती है, जिसमें कि संतानोत्पन्न संभव हो जाता है। पूर्व किशोरावस्था में अंत तक लड़के या लड़कियां आकार सामान्य आकृति पुरुषों के स्त्रियों की तरह हो जाती है, बालक बालिकाओं की तरह कम। पूर्व किशोरावस्था में गोनेडो ग्रंथि की सक्रियता की वृद्धि होने के साथ कारण संपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि एक अस्थायी असंतुलन आ जाता है। जो ग्रंथियां बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण थी उसकी अंतःस्रावित प्रधानता कम हो जाती है। जो पहले गौण थी वह प्रधान बन जाती है। लड़कियों की थायराइड ग्रंथियां प्रथम रक्तस्राव से बढ़ जाती है। इसमें उसकी न्यूनतम उपचार की अनियमितता आ जाती है। इस समय लिंग ग्रंथियां तेजी से विकसित हो जाती, सक्रिय हो जाती है, लेकिन ये परिपक्व आकार उत्तर किशोरावस्था तक प्राप्त हो जाती है। बालक में होने वाले यौन संबंधी गुण परिवर्तन मुख्य रूप से मूछ, दाढ़ी, हाथ पैर, बगल में बाल, शरीर के गुप्त अंगों में बाल उगना, कंधों पर चौड़ा होना, वाणी में परिवर्तन, मुखमंडल में परिवर्तन। इस प्रकार लड़कियों में वाणी परिवर्तन, शरीर का चौड़ा तथा गोलाई लेना, वृक्ष स्थल का विकास, मुखमंडली परिवर्तन, यौन संबंधी गुण परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन के पाचन संबंधी तंत्र के अंगों के आकार में परिवर्तन हो जाता है। बाल्यावस्था की अपेक्षा आमाशय लंबा हो जाता है, आंतों की लंबाई गोलाई बढ़ जाती है, आमाशय आंतों की पेशियां अधिक शक्तिशाली व मोटी हो जाती है, यकृत का भार बढ़ जाता है। मांसपेशियों में शक्ति व विकास के संदर्भ में लड़कों की मांसपेशियों में शारीरिक सर्वाधिक 14 वर्ष की अवस्था में होती है, लेकिन लड़कियों में
14 वर्ष तक वो अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि लड़कों की 17 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियां शक्ति विकास अधिकतम होता है, जबकि लड़कों में यह विकास 20 से 21 वर्ष के अवस्था तक प्राप्त हो जाता है। बालकों में रक्त संचार तंत्र का हृदय के आकार में, रुधिर वाहिनियां, दीवार और लंबाई मोटाई में वृद्धि होती है। फेफड़ों का भार, आयतन भी अधिक वृद्धि और युवा आरंभ से होती है। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था के प्रारंभ में थोड़ी वृद्धि होती जाती है। 14 वर्ष तक की आयु द्वारा दोनों लिंगों के फेफड़ों की धारिता में अधिक अंतर नहीं होता है। किशोरों की हड्डियों के विकास 18 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इस आयु में बाद पेशियों का विकास होता रहता है। पेशियों का विकास के साथ साथ बल भी बढ़ता है। लड़कों में शारीरिक बल 13 से 16 वर्ष के बीच दुगना हो जाता है। लड़कियों में पेशीय बल विकास स्वरूप लड़कों से बहुत अलग होता है। किशोरावस्था में लड़कियों की पेशियां लड़कों की तरह विकसित नहीं होती है। लड़कियां अधिकतम कद 17 वर्ष तक की आयु के आसपास तक होता है, जबकि लड़कों में 21 से 22 तक की आयु तक। पूर्व किशोरावस्था के शुरू होने के बाद किशोर के स्वास्थ्य सही होने लगता है। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले उपरोक्त शारीरिक आंतरिक लक्षणों का किशोर बाल बालिकाओं में मानसिक जीवन तथा व्यवहार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में उसके अपने आकर्षण, शरीर में सामाजिक संबंध बढ़ने का विशेष विपरीत यौन सदस्यों के ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इस अवस्था में प्रौढ़ों के हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है बच्चा। इस प्रकार उपरोक्त विवरण में से शारीरिक विकास में परिवर्तन की स्पष्ट झलक दिखती है। इसके अंतर्गत बाह्य में मांसपेशियों का आकार संबंध परिवर्तन, आंतरिक में शेष सारे परिवर्तन जैसे रक्त संबंधी, हड्डियां संबंधी, गत्यात्मक स्वभाव आदि आते हैं। किशोरावस्था में बालकों के शारीरिक विकास और प्रौढ़तापूर्ण प्राप्त न होकर बालकों का सामाजिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। इस अवस्था में जिस बालक के भीतर किसी प्रकार का आंगिक प्रभाव रहता है वह हीन भावना से पीड़ित रहता है, अंतर्मुखी होने की संभावना रहती है। इस तरह से किशोरों के प्रमुख शारीरिक विकास का अभाव किशोरों के सम्मुख मानसिक समस्या उत्पन्न कर देता है। बालक अंतर्मुखी के साथ साथ हीनता की भावना भी ग्रसित हो जाता है। वह अपने समूह से लज्जा और संकोच का लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। जन्म लेने के कुछ माह तक बालक के किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। उसे समझ सकने की शक्ति भी नहीं होती। धीरे धीरे परिपक्वता, प्रशिक्षण व सीखने की प्रक्रिया द्वारा बालक को समझने की शक्ति विकसित होती है। जन्म लेने के बाद समय उसमें चेतना का विकास अवश्य होने लगता है, किंतु इसका अविकसित रहता है। यह वातावरण की ठीक तरह से समझ भी नहीं पाता है। किसी भी अवधारणा को समझने का ज्ञान उसमें नहीं होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ उसकी भावी विकास होता है। बालक में परिपक्वता की वृद्धि के साथ साथ सीखने की योग्यता भी बढ़ती जाती है। अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सुनकर, सूंघकर, स्वाद व अनुभूति के द्वारा समझने का प्रयास करता है। संबंधित ज्ञान भी सीखता है और ज्ञानात्मक विकास का वातावरण उन्हें अर्थपूर्ण लगने लगता है। इस दृष्टिकोण से ज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य उस क्रिया से होता है कनेक्टिव डेवलपमेंट, द process with the knowledge understanding the developed। इस प्रकार ज्ञानात्मक विकास समझ की विकास प्रक्रिया संबंधित क्रिया है। पियानोट के विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक 24 माह में इंद्रिय गति का विकास होता है। इसके पश्चात ज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। इस चिंतन के तर्क की कल्पना का विकास होता है। किशोरावस्था का विकास, शारीरिक, गत्यात्मक व यौन विकास महत्वपूर्ण होता है। ये आपका लेसन पूरा हुआ। आप इसको 2 बार अवश्य देखें, सुने तो अच्छे से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।